सिर्फ सोशल मीडिया बैन के कारण नेपाल का पार्लियामेंट जल रहा है। पूर्व प्राइम मिनिस्टर के पत्नी की डेथ हुई। कोई इंसान सिर्फ मोबाइल ऐप के लिए इतना एग्रेसिव हो सकता है क्या? हमें यही पता जा रहा है कि सोशल मीडिया बैन के कारण ये सब हुआ। जेएनजी रोड पर आ गए, पर ये झूठ है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में जानते हैं कि इसका असली कारण क्या है। इस प्रोटेस्ट को हामी नेपाल नाम के एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था। इसके पीछे जो आदमी है या इस पूरे जेएनजी जनरेशन को जिसने इकट्ठा किया, उसका नाम सुदन गुरन है। सुदन गुरन की कुछ मांगे थी, जिसमें नेपाल के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली अपना पद छोड़ दे। 8 सितंबर 2025 नेपाल की राजधानी काठमांडू में हजारों लोगों की भीड़ बढ़ गई। इनमें ज्यादातर लोग 18 से 25 साल के थे। इन्हें जेएनजी कहा जाता है। दोस्तों, जेएनजी इसलिए कि इनका जन्म 1997 से 2012 के बीच में हुआ। ये प्रोटेस्ट माइती घर मंडल से पार्लियामेंट की ओर मार्च कर रहा है। ये मार्च पूरी तरह से नॉन वायलेंट और पीसफुल था। इस सरकार के द्वारा पुलिस को तैनात किया जाता है इस मार्च को रोकने के लिए। तो इससे पहले जानते हैं कि नेपाल में इतनी बुरी सिचुएशन आखिर आई क्यों? सिर्फ सोशल मीडिया बैन के कारण नहीं। हम अगर ये एक छोटा सा कारण है। कुछ लोगों का कहना है कि सरकार सोशल मीडिया को अपने हाथ में लेकर हमारी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। इस प्रोटेस्ट का असली कारण है करप्शन। हर एक डिपार्टमेंट करप्ट हो चुका है। कुछ आंकड़े देखिए। चाइना के सहयोग से एक एयरपोर्ट बन रहा था, उसमें 1400 करोड़ का घोटाला। कोऑपरेटिव सोसाइटी में 70,000 करोड़ का घोटाला। ओरिएंटल में 13,000 करोड़ का घोटाला भी है। घोटालों की लिस्ट खत्म ही नहीं होती। इतने ज्यादा करप्शन के कारण देश में बेरोजगारी बढ़ गई। देश का युवा जॉबलेस हो गए। नेपाल के बहुत सारे लोग दूसरे देशों में जाकर काम करने लगे। आपने इंडिया में बहुत से शहरों में इन्हें देखा होगा, जैसे पुणे, मुंबई, पीर, परभनी। पूरे इंडिया में ये लोग होटल लाइन में काम करते हैं। दोस्तों, सिचुएशन इतनी खराब हो गई, इन्हें युद्ध में जाना पड़ा यूक्रेन के खिलाफ रशिया के साथ लड़ने। रशिया इन्हें कुछ पैसे ऑफर करता, 20 से 25 दिन की ट्रेनिंग देता और लाइन में सबसे आगे खड़ा कर देता। युद्ध में नेपाल के लोग शहीद हो रहे थे और शहीदों का घर परिवार उजड़ जाता। वो रास्ते पे आ जाते। एक तरफ नेपाल के युवा शहीद हो रहे हैं और दूसरी तरफ पॉलिटिशियन के बेटे मौज मस्ती में लगे हुए हैं। बस इसीलिए देश में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। प्रोटेस्ट जैसे ही पार्लियामेंट के पास आया, पुलिस ने इन पर वाटर कैनर, एयर गैस और रबर बुलेट का इस्तेमाल किया, जिसके कारण भीड़ में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। कुछ लोग पार्लियामेंट की ओर भागे तो पुलिस ने उन पर ओपन फायरिंग शुरू कर दी। इस बार पुलिस ने रबर बुलेट का इस्तेमाल नहीं किया था। 15 से ज्यादा लोगों की डेथ हो गई, 390 से ज्यादा लोग घायल हुए और सबसे खराब बात, 12 साल का बच्चा भी था। जैसे ये खबर पूरे देश में फैलने लगी, लाखों की तादाद में लोग आना शुरू हुए। हालात को हाथ से फिसलता देख सरकार ने कर्फ्यू लगाने की कोशिश भी की, पर कुछ फायदा नहीं हुआ। काठमांडू के साथ नेपाल के दूसरे शहर भरतपुर, पोखर, दमक और बुटवल जैसे शहरों में प्रोटेस्ट शुरू हुआ। नेपाल के फाइनेंस मिनिस्टर को सड़कों पे दौड़ा कर मारा गया। अगर आप स्कूल कॉलेज के बच्चों पर गोलियां चलाओगे तो ये सब तो होना ही था। जाते जाते आप सब्सक्राइब का बटन दबाइए और कमेंट में आपकी राय लिखिए।